यहाँ पर मौजूद सभी एनसीपी के परिवार के सदस्य, कार्यकर्तागण, मेरे प्यारे क्षेत्रवासियों, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। साथियों, गणतंत्र, गण मतलब जनता, तंत्र मतलब शासन, जनता का शासन। और जनता कैसे शासन करती है? जब वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है। और जब हमारे देश का संविधान लिखा जा रहा था तो इन सब बातों को B.R. अम्बेडकर जी ने ध्यान में रखा था। और हमारे देश का संविधान पूरे दुनिया का सबसे बड़ा ही लिखित संविधान नहीं है, बल्कि सबसे बेहतरीन संविधान भी है, अगर उसको तरीके से हम उसका पालन करें। और आप हमेशा देखते हैं कि पूर्व में भी आपसे जब मैं रूबरू होते आया हूं तो विधायक जी आपके जनप्रतिनिधि हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं, और हम पार्टी के तरफ से, विधायक जी के तरफ से अपना पक्ष आपके पास रखते। एक मैं लिस्ट लेके आता था और मैं पढ़ता था कि यहां रोड बना, यहां ये हुआ, यहां जो भी सारा चीज। आज मेरे हाथ में कोई लिस्ट नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि विकास का काम रुक गया है। कल तक 4 सड़क पास हुई है। और मैंने अभी आपको बोला था गणतंत्र, जनता का शासन। अब फिर वो साल आ गया है जब आपको आपके जनप्रतिनिधि को चुनना है। चुनाव में भले थोड़ा सा विलंब हो, लेकिन आज मैं आपसे बिल्कुल, हमेशा आपसे परिवार की तरह बात करता हूं, लेकिन मैं आज चाहूंगा कि हम सब आत्ममंथन करें। मैं कुछ कामों को बताऊंगा और आपको आत्ममंथन इसको सोच करके करना है। जितने लोग यहां बैठे हैं, बस उनको अपने ही बारे में नहीं, सबके यहां पर बच्चे हैं, सबका यहां परिवार है, सबको आत्ममंथन करना होगा कि मैं जो चीजें बोल रहा हूं वो कल भविष्य में उनके लिए और उनके परिवार के लिए क्या खोलने वाला है। और ये जिला से बढ़कर के बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं हमेशा युवा लोगों को बोलता था कि आप अपनी जमीन बचा करके रखना। मैं इसलिए बोलता था क्योंकि मुझे पता है कि हरियाणा में, पंजाब में, आंध्र में, हमारे हिंदुस्तान के कई प्रांत में कितने किसान करोड़पति, खरबपति बन गए बस अपने खेत के उपज को बेच बेच करके। यहां जो सबसे बड़ी समस्या थी, खेत में पानी नहीं पहुंचता था। विधायक जी ने बहुत प्रयासरत करके बहुत जगह पहुंचाया भी, लेकिन एक जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, 0 RD, जो हो नहीं पाया था। सरकार पहले गिर गई, आपको भी पता था, सब चीज बिल्कुल तैयार था। लेकिन आपको जान करके खुशी भी होगी और ये बहुत भावुक क्षण भी है कि जब झारखंड सरकार ने पलामू पाइपलाइन योजना को पारित किया था तो आपको पता है उन्होंने हुसैनाबाद को छोड़ दिया था, बिल्कुल सौतेलापन जैसा छोड़ दिया था। विधायक जी ने वीटो लगाया कि अगर पानी उठेगा हमारे क्षेत्र से और अगर हुसैनाबाद को नहीं मिला तो कहीं भी पानी नहीं जाएगा। और ये चुनौती दी झारखंड सरकार को। मजबूरनवश झारखंड सरकार को पलामू पाइपलाइन में हुसैनाबाद के तीनों प्रखंड को, आपको हरिहरगंज, हैदरनगर, मोहम्मदगंज और हुसैनाबाद, जपला, करीबन 100-150 गांव को जोड़ दिया गया। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा, साल 1.5 साल, क्योंकि अब तो टेंडर होने वाला है, आपके हर खेत में पानी आएगा। पानी आएगा तो मैं आपको साधन बताऊंगा कि खेती कैसे करते हैं। मैं बाहर के लोगों को लेकर के आऊंगा जो आपसे आपकी चीज को उगवाएंगे, और जो चीज आप औने पौने दाम में बेच रहे हैं वो 100 गुना दाम में आप यहां से बाहर भी भेजिएगा। और हुसैनाबाद का चीज देश नहीं विदेश में भी जाएगा, वो दिन दूर नहीं है।
ये क्या करता है? ये रोजगार लाता है। तो आप सोचिए क्या हो रहा है, हम भविष्य की तरफ बढ़ चुके हैं। दूसरा चीज, देवरी पर वो पुल, वो कोई साधारण पुल नहीं है भाइयों, वो जिला से भी बढ़कर चीज है। अगर आप देखिएगा, ये सब न्यू रखी जा रही है। वो पुल हो जाने से अगर आप बनारस 5 घंटे में पहुंचते थे, तो अब बनारस आप 2.5 से 3 घंटे में पहुंच जाइएगा। बस बनारस ही नहीं, ये एक हॉटलाइन शुरू हो जाएगा। अब जितने भी गाड़ी बस जो उधर से छतरपुर से चले जाते थे, अब आपके देवरी से आएंगे और आपके क्षेत्र के बीच से होकर के चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा? इससे आप जुड़ गए महानगर से। अब जो बस आ रहा है, लोग ऑटो चला सकते हैं, बस चला सकते हैं, और इतने लोग आएंगे, दुकानें नहीं खुलेंगी, आगमन लोगों का ज्यादा होगा। यही तो होता है व्यापार। और ये पुल को भी आपके विधायक जी ने पास कराया, और मैं गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि गलत पुल पास हो गया था। गलत पुल नहीं, मैं गलत नहीं बोलूंगा, दूसरा पुल पास हो गया था, जिससे हमारे क्षेत्र को इसका कोई लाभ नहीं मिलता। विधायक जी ने माननीय गडकरी जी को, नितिन गडकरी जी को लिख के रखा, और हम सब जानते हैं कि गडकरी जी का विकास हुसैनाबाद नहीं, हिंदुस्तान नहीं, पूरा दुनिया देख रहा है। उन्होंने जो रोड का एक जाल बिछाया है, वो आने वाले 2-3 साल में दिखेगा कि हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ रहा है। और उसी रास्ते में आपके हुसैनाबाद को जो अमानत मिली है, ये जो देवरी का पुल है, ये ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में आप लोगों को इतना रोजगार देने वाला है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ और क्या हुआ है इस बार, मैं काम नहीं गिना रहा हूं, मैं बड़े बड़े चीजों को बता रहा हूं जो आपके और आपके परिवार का भविष्य तय करेगा। इस बार एक मॉडल हम लोगों ने लॉन्च किया, सूर्या मॉडल। गांव गांव जाकर के लोगों से पूछ करके उनके बीच काम किया। जो मेरा 2019 का वादा था, वो हमने पूरा किया। उससे क्या हुआ? उससे यह हुआ कि अब ये एक लकीर बन गया है कि काम कैसे दिया जाता है, और हुसैनाबाद का ये मॉडल झारखंड के अन्य विधायक भी अपना रहे हैं। और इस मॉडल से हमें क्या मिला? युवा शक्ति। आपको जान के हैरानी होगा, जो कल तक लोग बोलते थे ये बच्चा है, ये क्या काम करेगा, आज वो बच्चे ने 10-10 रोड बनवा दिया है। और हुसैनाबाद का युवा कितना काबिल है, ये हुसैनाबाद का युवा दिखा रहा है। क्योंकि हुसैनाबाद का युवा ही भविष्य है। और युवा है कौन? कोई आपका बेटा है, कोई आपका भाई, अरे आप भी तो युवा थे। ये पीढ़ी है। हर इंसान, हर पिता अपने पुत्र के बारे में सोचता है, वैसे ही हर गार्जियन को युवा के बारे में सोचना होगा, क्योंकि युवा एक भविष्य है। और इस बार हुसैनाबाद ने यह दिखा दिया कि युवा के हाथ में अगर आप कोई काम दीजिएगा, चाहे वो 20 साल का भी युवा हो, 25 साल का भी युवा हो, वो जिम्मेवारी से काम करना जानता है। और हुसैनाबाद आगे बढ़ चुका है। रोड के बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूं, ये प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने है। और आने वाले 1-1.5 साल में आप देखिएगा, शायद ही कोई ऐसा रोड हो विधानसभा क्षेत्र में जो बचा रहा हो। रोड से क्या होगा? एक तो सबके स्वाभिमान की बात है। आपके घर, आपके दरवाजे पे आपसे कोई मिलने आता है, या आपका कोई आपका रिलेटिव आता है, आपका क्या इज्जत रहेगा अगर गड्ढे से वो आ रहा है? वो तो आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ाएगा ही रोड, दूसरा रोजगार भी लाएगा। रोड जहां अच्छा रहेगा, कल मुझे कोई प्लांट लगाना हो, कुछ लगाना हो, आपको इसमें बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा। अब लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे कि हुसैनाबाद के सब रोड गड्ढा हो गए। मुझे दुख लगता था, मैं जब 2019 के चुनाव में घूमता था, सब मुझे बोलते थे, भैया ये रोड तो आपके पापा ही बनवाए, मंत्री जी बनवाए, उसके बाद कोई बनाया नहीं। फक्र की बात यह थी कि मंत्री जी ने बनाया, लेकिन उसके बाद क्या 10 साल लोग भूल गए थे? दुख यही बात का लगता है कि ठगने का काम नेताओं को बंद करना चाहिए। खैर, अंधेरा छट चुका है, हम सब भविष्य की ओर बढ़ चुके हैं, उजाले में हम प्रवेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज
देखिए, विकास तो बहुत हो रहा है। मैंने आपको पानी बता दिया, रोड बता दिया, आपको काम बता दिया, बाकी चीज मैं गिनाऊंगा नहीं क्योंकि समय कम है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस बार हुसैनाबाद का एक रूप बस झारखंड नहीं, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। 22 जनवरी को, मैं देखिए बहुत बड़ी बात है, 22 जनवरी को जो छठ पोखरा पे जो दीपोत्सव हुआ, साथियों आपको जान करके हैरानी होगी कि अयोध्या के बाद, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद, अगर हिंदुस्तान में किसी भी विधायक द्वारा अगर इतना बड़ा जन सैलाब 50,000 का हुआ तो वो हुसैनाबाद की धरती पे हुआ। और उससे ये भगवान राम का आशीर्वाद है, 50,000 के लोग लगभग आए। हिंदुस्तान, ये बहुत बड़ी बात है, झारखंड तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा दीपोत्सव नहीं हुआ। ये दिखाता है कि हम सब कितना श्रद्धा रखते हैं, कितना भक्ति रखते हैं। और उसी पहल में एक और रोचक तथ्य आपको बताता हूं, और ये भी मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं। शायद ही पूरे हिंदुस्तान में किसी विधायक ने इतने ज्यादा मंदिर बनाया हो जितना आपके मंत्री जी ने बनवाया है। आपको पता है, ये एक कार्यकाल में सबसे ज्यादा 200 से 250 मंदिर पूरे हिंदुस्तान में, अगर किसी विधायक ने सबसे ज्यादा मंदिर अपने कार्यकाल में बनाया है तो वो कमलेश जी ने बनाया है। ये हुसैनाबाद के, ये फख्र की बात है। इसीलिए हम सब के ऊपर, आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर ऊपर वाले का, प्रभु राम का साया है। और जिसके साथ है प्रभु राम, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा काम। और ये चीज झारखंड सरकार ने भी देख लिया। मैंने 15 अगस्त को इसी मंच पे बोला था कि अगर 31 अक्टूबर तक हुसैनाबाद को जिला नहीं बनाया जाएगा तो 1 नवंबर को रांची चल के रांची हिला देंगे। और एक विधायक ने मुख्यमंत्री की कुर्सी हिला दी, और जिस दिन से हम लोगों ने समर्थन वापस लिया है, इनकी कुर्सी ऐसे कर रही है, कब क्या हो जाए। ये ताकत है हुसैनाबाद की। मैं नाम लिए बगैर बोलता हूं। एक बहुत बड़े नेता ने हमें बोला जब हम समर्थन वापस ले रहे थे, अरे विधायक जी का तो सब काम हो रहा है, इतना रोड पास हो रहा है, इतना ये हो रहा है। हमने बोला वो हम करा रहे हैं। मेरे लोग दिन भर प्रोजेक्ट भवन में दौड़ रहे हैं, कोई यहाँ जिला दौड़ रहा है, क्योंकि हम लोग कोई साधारण विधायक जैसे नहीं है। हम लोग जनता के नौकर हैं और हम लोग जनता के काम में दिन भर रहते हैं, इसीलिए काम पास हो रहा है। आप क्या किए? आपके सरकार को मैंने समर्थन दिया और आपसे हमने एक चीज मांगा कि हुसैनाबाद को जिला बना दो, और वो तब मांगा जब हमने, हुसैनाबाद ने वो सब चीज कर दिया जो जिला के लायक होना चाहिए था। आपने वो भी नहीं किया और आप भूल गए कि हमने जेएमएम सरकार को पहले भी समर्थन दिया था और 2014 में भी किया था और शिबू सोरेन जी को भी किया था। इंसान को कम से कम मानवता और इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने अपना समर्थन वापस लिया। और उसके बाद देखिए, उसके बाद रातों रात इनकी सुरक्षा वापस ले ली गई, जो बिना किसी प्रोटोकॉल के किया गया। लेकिन ये सरकार ही बिना प्रोटोकॉल की चल रही है, कुछ चंद दिनों की मेहमान है, वो खत्म हो गया। इन्होंने विधायक जी के सदस्यता के बारे में चिट्ठी भेज दी कि सदस्यता रद्द हो। लेकिन ये कहते हैं ना, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन मार पड़ती है। और जिस जिस चीज से इन्होंने हमें घेरा, उसका ईंट का जवाब पत्थर से इनको ऊपर वाले ने दिया। इन्होंने हमारी सुरक्षा ली। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने विधायक जी का समझा कि ये सच में जनता के साथ है और इनको जरूरत है, क्योंकि सरकार इनके साथ विद्रोही की तरह काम कर रही है, क्योंकि ये विकास मांगते हैं। उन्होंने किया। और देखिए, लोग जिला के बारे में राजनीति करते हैं, विधायक जी ने अपनी सदस्यता, अपनी सुरक्षा सबको छोड़ दिया आपके जिला के खातिर। इससे ज्यादा कोई जिला बनवा सकता? सूर्य सेन जिंदाबाद। हुसैनाबाद जिला बन चुका है। इनके नोटिफिकेशन का हमें इंतजार नहीं है, वो तो कभी भी हो जाएगा। हुसैनाबाद जिला बन चुका है।
हुसैनाबाद के खेतों में पानी पहुंच चुका है, हुसैनाबाद में देवरी जैसा पुल बन रहा है, हुसैनाबाद में रोडों का जाल बैठ चुका है, हुसैनाबाद का अस्पताल अपग्रेड हो गया है, हुसैनाबाद में राइस मिल खुलने वाला है, हुसैनाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम पास हो गया है, हुसैनाबाद में क्या मैं गिनाऊं, हम बढ़ चुके हैं, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। और साथियों याद रखिएगा, अब 2024 के बाद मेरा मुद्दा कुछ और रहेगा। जितना रोड बनवाना था, जो ये था, हमने किया। 24 के बाद मेरा एक ही मुद्दा रहेगा, रोजगार और खेल में युवा को बढ़ाना। सूर्या सिंह जिंदाबाद। और आपको पता है, जो मैं कहता हूं मैं वो करता हूं। आखिरी बार जब रोजगार के रूप में हमारा क्षेत्र जाना जाता था, वो सीमेंट फैक्ट्री के रूप में जाना जाता था। मैं आज इस मन से बोलता हूं कि 24 को विधायक जी वापस आ रहे हैं, और 24 को हम लोग वापस जब जीत के आएंगे आपके आशीर्वाद से, तो 28-29 के चुनाव के पहले हुसैनाबाद में एक प्लांट रहेगा। और ये माइक पे मैं बोल रहा हूं, जिसको देखना है देख लीजिए। और वो प्लांट कोई साधारण प्लांट नहीं रहेगा, वो ऐसा प्लांट रहेगा जिसमें 500 से 1000 लोगों का नौकरी रहे। सीमेंट फैक्ट्री में अगर 500 के लोग कार्यरत थे, तो इस प्लांट में 1000 लोग कार्यरत रहेंगे। और बाकी विभिन्न तरीकों से आपके तब तक खेत में पानी पहुंच चुका होगा, हुसैनाबाद का लगभग सारा रोड बन चुका होगा, ये पुल शुरू हो चुका होगा। तब मैं शुरू करूंगा युवाओं को बाकी जगह से हुसैनाबाद के युवाओं को जोड़ना, और ये होने वाला है और आपके सामने है। इसीलिए अंत में मैं यही कहूंगा कि हम आगे बढ़ चुके हैं। गणतंत्र, जनता का शासन, और सही मायने में अगर झारखंड में कोई जनता का शासन विधानसभा क्षेत्र में पूर्ण रूप से है, तो वो हुसैनाबाद में है। और 81 में हुसैनाबाद ही अपने ऐसे रूप में जाना जाता है कि अगर हुसैनाबाद चाह जाए तो झारखंड की सत्ता को भी हिला दे। ये है हुसैनाबाद की ताकत। अपनी ताकत को कम मत होने दीजिएगा। कल आप सभी का आने वाला समय उज्जवल हो रहा है और होगा। मिल के रहिए, एकता रहिए। कोई कितना भी चाहे बांटने को मत बटिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जात पात नहीं, बस विकास चलता है। और हमारे देश का संविधान हमारा अभिमान है, इसकी हमें रक्षा करना है। और हमारा संविधान हमें सब यही सिखाता है, हम सब एक हैं। इसीलिए गणतंत्र दिवस में ये जानिएगा, फूट वही लगाता है जो आपको प्यार नहीं करता है। कोई भी इंसान अगर भाई को भाई से लड़ाए, अगर आप में जात पात करे, वो आपके परिवार को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। तो संविधान का दिवस है, गणतंत्र दिवस है। हम सब, अब मैं अपने बातों को, अपने संबोधन का समापन भारत माता की जय घोष से करूंगा। आप सब हमारा साथ दें। और याद रखिएगा, आज इस गणतंत्र दिवस के दिन पे मैं बोल रहा हूं कि अगर हम सब अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर के अगर अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, तो कभी भी आप ठगे नहीं जाएंगे। क्योंकि आज फिर से काम होना शुरू हो चुका है और हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन थोड़ा सब्र रखना है। अगर हम आम का पेड़ लगाते हैं तो फल आने में थोड़ा वक्त लगता है। पेड़ लग चुका है, आने वाले 1-1.5 साल में ऐसा फल दिखेगा कि सब कोई की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो मेरे साथ जोर का एक बार बोले, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।